स्क्रीन दिख रही है ना? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये जो अभी अपना जो प्रसंग चल रहा है, जी। जिसमें गुरुदेव दत्तात्रेय जी जो है, वो अपने अनुभवों का सार हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने 24 गुरुओं से सीखकर क्या-क्या सीखा और फिर जी। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में उन चीजों को उतार कर आत्मज्ञान, आत्म भाव में अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर दिया। तो उस दिन मतलब कल प्रज्ञेश जी ने बहुत एक सुंदर सवाल पूछा था कि राम गीता में कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म संन्यास जो है वो लेकर मतलब ज्ञान के रास्ते से ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये जो मतलब क्या कहना चाहिए थोड़ा, और उसके ऊपर थोड़ी अपनी चर्चा भी हुई थी, वो प्रासंगिक है क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाएंगे इसके साथ। कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, कर्म जो है वो तब तक करना चाहिए जब तक, ये 17वां जो इसका श्लोक है ना, इसके ऊपर जरा गौर करिए। इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। ये जो पॉइंट उनका था कि अगर कर्म अगर करेंगे, है ना, तो फिर वो मतलब बात बन नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे अगले श्लोक में बोला है, जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। मतलब जो भगवान कृष्ण ने बोला, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, नियत कर्म जो है वो अगर आप कर रहे हैं निष्काम भाव से, आपकी भावना सकाम नहीं है, तो वो कर्म आपको बद्ध नहीं करेगा। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेने पर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। समस्त कर्म मतलब कौन से? काम्य कर्म। हम जो नित्य कर्म करते हैं, नैमित्तिक कर्म करते हैं, उसके बगैर तो शरीर चला नहीं पाएंगे। हमको शरीर के लिए अन्न चाहिए, पानी चाहिए। तो एक सामान्य संसारी व्यक्ति जो है, जो मतलब क्या कहना चाहिए, नौकरी करता है या व्यवसाय करता है और उससे अपना और अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है, ये जो है ये एक गृहस्थाश्रम के धर्म निभाते हुए अगर आप इस बात को अगर अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कर्म संन्यास लेने के बाद फिर आपको शरीर का पोषण करने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ेगी। वर्तमान काल में भिक्षा देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास अगर मतलब शरीर को मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास आपने योजना नहीं की है, तो अगर भिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर भूखे मरना पड़ेगा। आज की परिस्थिति अलग है, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि 3 आश्रम गृहस्थाश्रम के भरोसे पलते थे। इसलिए उस समय की जो विचारधारा है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये सारे के सारे गृहस्थाश्रम के भरोसे ओम भवति भिक्षांदेहि खड़े हो गए भिक्षा पात्र लेकर। तो उसमें भिक्षा डाली जाती थी। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। गुरु गुरु जो है वो भी देवतुल्य है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। इस भावना के साथ जो समाज जीता था, उसको तो सेवा का मौका मिलता था तो वो परमात्मा की सेवा कर रहा है, इसलिए अतिथि को देव समझता था, माता पिता को देव समझता था। तो जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला, देखिए, जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भाषित होने लगता है, ये इतने आसानी से नहीं होगा। हमने जिन 3 शरीरों को पकड़ के रखा हुआ है, इन 3 शरीरों के साथ हम जो फंसे हुए हैं, उसके कारण से हमको ये संज्ञान तुरंत नहीं होता। अगर हो जाता तो फिर अभी तक तो सभी को हो जाता। दिक्कत यह है कि आत्म तत्व जो है, उस आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व तक जब तक हम नहीं पहुंचते, है ना,
तब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए प्रोसेस शुरू हो जाता है। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भासित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति के कारण माया अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाती है। वो माया लीन हो जाना, जैसे सुषुप्ति में आपका मन लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है। जब माया लीन हो जाती है तो फिर क्या होता है? श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ भी किस प्रकार हो सकेगी? क्योंकि परमार्थ तत्व एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है। अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी। अब ये जो है, इसको ये सकाम कर्म की जो भावना है, जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता, तो बोधवान को मैं इस कर्म का करता हूं ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है। भगवान कृष्ण ने क्या किया? इसको एसिमुलेट किया अच्छी तरह से और अपने ढंग से बोला कि ये जो भाव है, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं इस कर्म का करता हूं, कर्ता और भोक्ता, ये जो भाव है, इससे आप विलग हो जाओ। न कर्म के प्रति आसक्ति हो और न कर्म के फल के प्रति आसक्ति हो। जब वो निष्काम कर्म हो जाता है तो फिर वो बद्ध नहीं करता। तो कर्म जो है वो बद्ध ना करे, इसके लिए उन्होंने जो ट्रिक बताई है, उन्होंने जो योजना बताई है, उसके साथ अगर आप रिलेट करें, क्योंकि आज कलयुग है, द्वापर युग में भी मतलब क्या कहना चाहिए, जो समाज की व्यवस्था कुछ तो बदल चुकी थी, आज समाज की व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम भिक्षा पात्र लेकर किसी के भी घर के सामने खड़े हो जाएंगे तो भिक्षा देनी है या नहीं देनी है वो उसका चॉइस है। आपको अपने इसी शरीर के रहते हुए अगर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान का जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग पैरेलल चल सकता है। ये जो है ये ज्ञान का मार्ग, इसमें जो एक विशिष्ट प्रकार की 33 शाखा के बारे में उन्होंने जो मतलब यानी अपने सामने जो रखा है, तो जीवात्मा और परमात्मा को एक जानने के लिए तत्वमसि ये जो भाग है ना, और शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। नहीं, हमको नीचे ये अगर जानना है, यह नियम है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है ना। इस तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद क्रम से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक है और असी उन दोनों की एकता करता है। इन दोनों है ना, इन दोनों की एकता करता है। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रत्यक मतलब अंतःकरण का साक्षी है। ये जो बुद्धि के साथ जो संयोग मान के रखा हुआ है, बुद्धि और अहंकार के साथ, ये उसका प्रॉब्लम है। और परमात्मा परोक्ष इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे, देखिए नोट कर लीजिए, शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो जाए। परमात्मा जो है वो परमात्मा, भले ही उनके 3 शरीर, हमारे 3 शरीर, ये सब जो है हमारे 3 शरीर, हमने उसको मान के चला है, लेकिन वो परमात्मा के ही विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर का हिस्सा है। तो इन तत् और तम पदों में एक रूप होने के कारण जहती लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजहती लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसलिए सोयम, यह वही है, इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों में भी भाग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता के साथ, भाग त्याग मतलब उसकी जो उपाधियां हैं उसका त्याग करना पड़ेगा। उपाधियों का जो त्याग है वो त्याग, चूंकि हम लोग अविद्या में हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमारा जीवन चल रहा है, जन्म जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इस शरीर के साथ जब हम एनालिसिस करते हैं तो जब तक शरीर है तब तक हमें जगत की अनुभूति होती है। शरीर के साथ, शरीर सापेक्ष ये जगत की अनुभूति है। मान लीजिए एक क्षण के लिए कि आपने अभी शरीर छोड़ दिया है,
अभी आप शरीर धारण किए हुए हैं, जब आपने शरीर छोड़ दिया तो ये जो तथाकथित जो जगत की आपको उपलब्धि हो रही है, इसका जो अनुभव हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर में हैं। इसलिए लॉजिकली अगर आप आर्ग्यू करें तो जो शरीर सापेक्ष व्यवहार है, इसमें मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये व्यवहार का जो लक्षण है ये शरीर सापेक्ष है। शरीर जब तक है तब तक उसका भरण पोषण, उसके लिए जो आवश्यक मतलब क्या कहना चाहिए सामग्री जुटानी है, वो जुटाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शरीर का पोषण तब तक करना है जब तक कि आपको क्या कहना चाहिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। शरीर जो है, जब वो शरीर जीवंत रहेगा तभी तो आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। जीवन मुक्ति का आनंद आप शरीर सापेक्ष अवस्था में ले रहे हैं, क्योंकि आपने उस शरीर से अपने आप को डिसोशिएट कर दिया है कि मैं अलग हूं, मैं नित्य हूं, शरीर अनित्य है। शरीर के द्वारा प्राप्त जो भी मुझे मतलब योग संयोग हो रहा है ये भी अनित्य है, और इसलिए मैं उसमें रममाण नहीं होना चाहता, है ना। अब ये जो है इसको मतलब क्या कहना चाहिए, ये स्थूल और सूक्ष्म की उपाधियों के वर्णन जो मैं आपको बार बार बताता हूं, यहां पर क्या अध्यात्म रामायण में भी इसकी चर्चा की गई है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न यह सुख दुखादि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस माया में आदि अंतवान शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं, और मन, बुद्धि तथा 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण, इन 17 अंगों से युक्त, मैंने आपको बोला था ना सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है, इन 17 अंगों से युक्त और अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता के सुख दुख आदि अनुभव का साधन है, आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। इनके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है, कारण शरीर। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्म स्वरूप को क्रमशः उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृदय में निश्चय करे। ये जो प्रोसेस है ये अंतरंग साधना है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर मनन और निधिध्यासन का योग है। यहाँ पर जैसे जैसे आप डीप उतरते जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो उपाधियां हैं, इस उपाधियों में खेलने वाला आत्म तत्व मेरे अंदर, आपके अंदर एक ही है, एक ही था, एक ही है। वही आत्म तत्व इस पूरी सृष्टि को अगर चला रहा है, जीवात्म भाव से, जीव भाव से, जीव का, शरीर का, 3 शरीरों का, और परमात्मा भाव से इस ब्रह्मांड का संचालन कर एक ही आत्म तत्व कर रहा है, तो फिर गेम मतलब क्या कहना चाहिए समाप्त हो गई। स्फटिक मणि के समान यह आत्मा भी अन्नमयादि भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है, किंतु इसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है। इसका मतलब मेरा आत्म तत्व, आपका आत्म तत्व का जन्म ही नहीं हुआ। ये जन्म जीवन मृत्यु का जो चक्र है ये इन 3 शरीरों के साथ संबंधित था। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को घुमा रहा है कर्म गति के हिसाब से, और नीड बेस सूक्ष्म शरीर देह, स्थूल देह ग्रहण कर रहा है। ये जो प्रोसेस है जिसके बारे में अभी मतलब क्या कहना चाहिए हम इस जीवन में जिसका अनुभव ले रहे हैं, त्रिगुणात्मिका बुद्धि की ही स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति भेद से 3 प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं, किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरी में व्यभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य पर ब्रह्म में मिथ्या है, अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है। बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। ये परिवर्तन आत्मा जो है, ये आत्म तत्व के ऊपर ये परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, लेकिन आत्म तत्व इससे असंग है। इसको अन्योन्याध्यास बोला है, अन्योन्याध्यास। इसको थोड़ा आगे मैं वर्णन करके फिर अपने मूल सब्जेक्ट पे आऊंगा। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है, और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से निखिल संसार का बाध करके और हृदय में चित घनामृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत मतलब ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे।
जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देता है, अर्थात मतलब फेंक देते हैं। आत्मा न कभी मरता है, न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। शब्द बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वगत और अद्वितीय। इसका मतलब आत्मा में भेद नहीं है। सर्वगत है मतलब आप में भी है, मुझ में भी है, सारी सृष्टि जो है, जीव सृष्टि जो है, उसमें वो विद्यमान है। जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है, उसमें यह दुखमय संसार की प्रतीति अगर जब उस लेवल पे आप चले जाते हैं तो फिर वह नहीं होती। यह तो प्रतीति क्यों हो रही है? यह तो अध्यास के कारण, अज्ञान से ही दिखाई दे रही है। ज्ञान से तो यह एक क्षण में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है, उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु आदि में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है। जो विकल्प और माया से रहित है, उस सब के कारण निरामय अद्वितीय और चित स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष और सुख दुख आदि रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार की कारण है। क्योंकि सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का मतलब एक आपको झलक मिल जाती है ना? वो जो आत्म तत्व की झलक है, जो सिर्फ आपका अन्नमय कोश एक्टिव होने की वजह से आनंदमय प्रतीत होता है, उसके आगे हम लोग नहीं जा पाते। हम लोग वहां से वापस लौट आते, क्योंकि अहंकार जो है वो अभी कारण शरीर में अभी भी विद्यमान है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे पृथक है। वह परमात्मा तो बुद्धि से अपरिच्छिन्न है। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्योन्याध्यास, ये शब्द नोट कर लीजिए। आपको आगे कोट करने के लिए कभी भी अगर आपको किसी को अगर विषय समझाना है तो अन्योन्य अध्यास, या आपको मतलब क्या कहना चाहिए, अध्यात्म पुराण, अध्यात्म रामायण में भी मिल रहा है और या आपको श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका रेफरेंस आएगा। अन्योन्याध्यास होने के कारण क्रमशः मतलब अन्योन्य अध्यास, क्रमशः उनकी चेतनता और जड़ता प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसलिए अध्यासवश बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं। गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर, देखिए आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मैं प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध विज्ञान घन निरामय क्रिया रहित और एकमात्र क्रिया रहित, नोट कर लीजिए, और एकमात्र आनंद स्वरूप हूं। मैं सदा ही मुक्त अचिंत्य शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप अविकृत रूप और अनंत पार हूं। वेदवादी पंडित जन अहर्निश मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारकादि के सहित अविद्या का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर डालती है, आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे। यह विश्व परमात्मा स्वरूप है ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करे। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है, उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। कई बार जब हम लोगों से संवाद करते हैं, है ना, तो हम उनके चेहरे की तरफ देखते हैं। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड।
ये हम चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद जो संवाद होता है उसमें हम उसके बाकी शरीर को नोटिस नहीं करते हैं, है ना? कि उसने कौन सी टाई पहनी, उसने कोट पहना, उसने कुर्ता पैजामा पहना है, हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। हमारा उसके चेहरे के साथ उसका उसका मतलब ये होता है, क्योंकि आप जब संवाद कर रहे हैं तो आपके सामने जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो विशिष्ट पोर्शन है जिसके साथ आपका संवाद हो रहा है, तो इसलिए आप उसके ऊपर फोकस करते हैं। और फिर उसके बाद, है ना, जब आपका संवाद खत्म होता है तो फिर आप नोटिस करते हैं कि उसने नया कोई कुर्ता पहना हुआ है, उसने अपना जो ड्रेस है ना, एक नया उसने लिया और फिर आप उसकी स्तुति करते हैं कि ये तुमने कब लिया? उस समय तक आपका ध्यान नहीं रहता। उसी प्रकार से जब आपका इन 3 शरीरों के साथ व्यवहार तो चल रहा है ना? आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि उसके पीछे जो एक ही आत्म तत्व है, जो इन 3 उपाधियों की प्रेरणा है, जैसे मेरे और आपके, तो फिर उसके बाद आपको उसका आकलन होना शुरू हो जाता है। और यही श्रीमद् भागवत में अंततो गत्वा भगवान कृष्ण बोलेंगे कि जो उत्तम भागवत है, वो पूरी जीव सृष्टि में सिर्फ आत्म तत्व का दर्शन करता है, उपाधियां उसके लिए गौण हो जाती हैं। तो आप व्यवहार करते समय भी आप चाहें तो आप शरीर के साथ रिलेट करिए, चाहे तो प्राण और मन और बुद्धि के साथ रिलेट करिए, चाहे तो मन बुद्धि अहंकार चित्त के साथ रिलेट करिए जो हमारे व्यवहार में होता है। और आप चाहे जैसे जैसे आप अपने अंदर स्केल अप होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर का आत्म तत्व जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर सभी में विद्यमान आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जो निगेशन का जो पॉइंट है, वो निगेशन का पॉइंट संसार में रहते हुए भी अगर आप एक-एक मतलब क्या कहना चाहिए कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं और आप अहंकार के आगे जो आत्म तत्व जो है, क्योंकि ये अहंकार जन्य जो विश्व है, ये विश्व जो है अहंकार जन्य, इसमें आपको परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। लोग स्वार्थवश, है ना? लोग अपने-अपने का मतलब कर्म से प्रेरित होकर, है ना, क्रियमान कर्म से प्रेरित होकर आपके साथ व्यवहार करेंगे। कभी वो मतलब क्या कहना चाहिए सद्व्यवहार करेंगे, कभी वो दुर्व्यवहार करेंगे। वही लोग जो आपके मित्र थे वो शत्रु बन जाएंगे। इसलिए ये जो है यहाँ पर परमानेंट सुख नहीं मिलेगा, ये अनित्य है। इसलिए समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है। ओंकार की साधना जो है उसको अपन कर ही रहे हैं, है ना? यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है भगवान राम ने। अज्ञान के कारण ही इसकी प्रतीति होती है। ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं, इसका कुछ भी पता नहीं रहता। ओंकार में अ उ म ये 3 वर्ण हैं। इनमें से अकार विश्व मतलब जागृति अभिमानी, है ना? तो विश्व तेजस प्राज्ञ ये हमारी 3 अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति के द्योतक हैं और ये रिलेट करती हैं। जागृत अवस्था हमारे विराट का जो शरीर है मतलब स्थूल शरीर है वो विराट के साथ रिलेट करता है। तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इसको रिलेट करिए विराट हिरण्यगर्भ और आपका मतलब क्या कहना चाहिए ईश्वर, या फिर आपका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर। स्वप्नावस्था में क्या होता है, स्थूल शरीर जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए आपका स्थूल शरीर तो आराम कर रहा है लेकिन मन एक्टिव है, मतलब सूक्ष्म शरीर में मन एक्टिव होने के कारण स्वप्न की सृष्टि होती है। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, स्थूल शरीर जो है सिर्फ प्राण चालू है, स्थूल शरीर इनएक्टिव हो गया, मन और बुद्धि लीन हो गए, प्राण जो है सिर्फ वही स्पंदन कर रहा है। तो आपको उस समय जो अनुभूति होती है वो अनुभूति ये दर्शाती है कि ये जो है ये 3 अवस्थाएं। तो इसलिए ओंकार साधना करते समय यहाँ पर अकार उकार तेजस स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ सुषुप्ति के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को, है ना, वह उकार में लीन करें। देखिए अकार को उकार में लीन करें, है ना, और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करें। फिर कारणात्मक प्राज्ञ रूप मकार को भी चित घन रूप परमात्मा में लीन करे। आप एक एक कदम पीछे हट रहे हैं, स्टेप बैक। अ को आपने उ में विलीन किया, उ को म में विलीन किया और अ उ म ये तीनों विलीन अवस्था होने के बाद वो जो बिंदु था, वो जो बिंदु जिसको अद्वैत जिसको मतलब अनंत बोलते हैं, वो बिंदु में आपने उसको लीन कर दिया।
फिर कारणात्मक प्राज्ञ रूप मकार को भी चिद्घन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल पर ब्रह्म मैं ही हूं। इसलिए ओंकार साधना का महत्व है। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है, वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है, जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिनसे काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उन छहों इंद्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अहर्निश आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर, देखिए फिर वही पॉइंट, कर्ता भोक्ता का अभिमान जो है वही आपको कर्म के साथ बद्ध करता है। हमारे कर्म जो है नित्य कर्म तो करने पड़ेंगे, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म जो है वो बद्ध नहीं करते हैं, बद्ध करते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म जो है वहां पर कर्ता भोक्तापन ऑटोमेटिकली आ जाता है, बस उसी को संभाल के रखना है। और काम्य कर्म जो है वो काम्य कर्म आपके लिए जितना नीड्स जिसको कहते हैं आवश्यक जो है वहां तक करिए, लेकिन वांट्स जो है ना, वो जो है वो कभी खत्म नहीं होती हैं। नीड्स अलग है, वांट्स अलग हैं, ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए। अब जिसके पास 1 लाख करोड़ है वो भी भाग रहा है, जिसके पास 10 लाख करोड़ है वो भी भाग रहा है। ये जो पागलपन है, पैसा तो कमा लिया, कितना चाहिए जीवन जीने के लिए, ये तो कहीं ना कहीं विवेक होना चाहिए। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, जितना जरूरी है उतना इकट्ठा कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा अर्थ के पीछे भागोगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए कर्तापन भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे, इससे वह अंत में साक्षात मुझ ही में लीन हो जाता है। और ये जो है भगवान राम ने इसको उस समय जो एनालिसिस किया था, अब आप ये जो महाभारत काल है जिसमें भगवान कृष्ण और उद्धव का जो संवाद हो रहा है, इसकी प्रासंगिकता देखिए। देखिए ये जो दत्त भगवान का जो अवतार हुआ था, दत्त भगवान का अवतार बहुत पहले हुआ था, लेकिन दत्त भगवान जो है उन्होंने जिस प्रकार से इसका वर्णन किया है, जिस प्रकार से उन्होंने इसको अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, उसमें आप कोरिलेट कर पाएंगे। अब उन्होंने जिसको मतलब अलग अलग गुरुओं से जो शिक्षा ली, जल से क्या शिक्षा ली, जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ चिकना मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध स्निग्ध मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। देखिए जल से क्या शिक्षा ग्रहण की, हमारा व्यवहार कैसा हो, हम अपने व्यवहार में किस प्रकार से लोगों का मन जीत सकें, है ना। और फिर उसमें ऑरा आ जाता है, वो ऑरा जो होता है जिसको मतलब स्वामी विवेकानंद की आंखों में एक जबरदस्त तेज था। लोग जो थे वो उनके मतलब क्या कहना चाहिए ऑरा से बंध जाते थे। और फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद का यानी जो कहते ना मास हिप्नोटिज्म टाइप रहता है कि इतना बड़ा ऑडियंस बैठा है और जब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए खड़े होते थे तो सब लोग इंटेंटली सुनते थे और वो जो है एक एक शब्द जो है उसको अपने अंदर एसिमुलेट करने की कोशिश करते थे। तो ये देखिए ये जो है शुद्ध स्निग्ध मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए, जो पानी का गुण है। राजन मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से देदीप्यमान इंद्रियों से अपराभूत भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन, तो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल दिया, क्योंकि ये जो है इस समय जो मतलब भगवान कृष्ण जो है और उद्धव का जो संवाद है, द्वापर युग शुरू हो चुका था, उस समय की जो समाज व्यवस्था थी उसके साथ
भोजन मात्र का संग्रही, मतलब आपको भोजन के लिए, है ना, आपको अन्न के लिए आपको जितना जरूरी है उतना साजो सामान लगेगा, भोजन मात्र का संग्रही, यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी। इसका मतलब आप जो संसार में जिन विषयों का उपभोग कर रहे हैं, यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। अग्नि जो है, वो अग्नि अपने में कोई भी दोष नहीं आने देता। अग्नि जो भी है, अग्नि अपना काम करता है, वो बिल्डिंग को भी जला सकता है, वो घास को भी जला सकता है। अग्नि का जो धर्म है वो उसको पूरा करेगा। शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो या फिर आपका कोई विस्फोटक पदार्थ था इसलिए आग लगी हो, अग्नि अपने धर्म का पालन करती है, उसके ना कोई दोस्त है और ना कोई उसके दुश्मन है। तो ये जो है, अग्नि का जैसा रोल रहता है, वो अपने धर्म का पालन करता है, वो किसी के साथ मतलब पूरी तरह से जुड़ता नहीं है, वो असंग ही रहता है, अपने धर्म का पालन करता है और खुश रहता है। उसी प्रकार से हमें भी रहना है। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। दत्त भगवान जो थे, वो कभी भी प्रकट हो सकते थे, कभी भी अंतर्धान हो सकते थे, कहीं भी प्रकट हो जाते थे, उनमें वो सारी सिद्धियां थी। ये सारी सिद्धियां जिनका वर्णन विभूति पाद में पतंजलि ऋषि ने किया है, ये सारी सिद्धियां दत्त भगवान के पास मौजूद थी। वो मतलब सिद्धों के भी सिद्ध माने जाते हैं, इसलिए उनका उदाहरण दिया हुआ है कि जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो सिद्धियां जो है ये अपने आप आपके पैरों तले पहुंच जाती हैं। आपको जिस चीज का उपयोग करना है करिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता का जो वरदान है उसकी वजह से अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। लंका में प्रवेश किया, है ना, तो सूक्ष्म देह धारण करके जाने लग गए। जब भी चाहे अपने देह को विशाल कर सकते थे, जब भी चाहे उसको सूक्ष्म कर सकते थे। इसलिए जब उनकी स्तुति करने लग गए जाम्बवान और बाकी वानरगण, तो फिर उसके बाद कनक भूधरा आकार शरीरा, सीता जी को भी उसका दर्शन करवाया। पहाड़ से भी भव्य दिव्य रूप, है ना, हनुमान जी का था। ये सारी सिद्धियां उनके पास थी, लेकिन नीड बेस्ड उसका प्रयोग करते थे, जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। दत्त महाराज का दर्शन जो था वो दर्शन दुर्लभ था। अगर दर्शन हो जाए, है ना, तो फिर उसके बाद जो भी साधक है उस साधक को उनका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर आगे का जीवन बहुत मतलब एकदम यानी बहुत अच्छा हो जाता। दत्त भगवान जो है उनके प्रति आज बहुत बड़ा संप्रदाय जो है वो दत्त की उपासना करता है, गुरुदेव दत्तात्रेय। और उसके बाद इसी संप्रदाय में ये जो दत्त संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय जिसको बोलते हैं, इसमें फिर बड़े बड़े मतलब साधक हो गए, बड़े बड़े योगी हो गए, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कहनीनाथ। ये जो नवनाथ की परंपरा जो है वो दत्त महाराज से शुरू होती है। ये सब प्रकांड योगी थे। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। तो ये जो है ये उन्होंने अपने सामने उदाहरण रखा। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न रहने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है ना। इसलिए अलग अलग योनियों में अलग अलग योनियों के मतलब जो भी मतलब उसका स्वरूप है उसके हिसाब से उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो अग्नि है, ये अग्नि में ये जो शेप आता है, ये शेप अग्नि का नहीं है, वो शेप जो है वो उस धातु का है जिसके साथ वो जुड़ गया था। इसलिए इसका मतलब टेढ़ी सीधी लकड़ियों में लोहे में भी अग्नि जब उतर आती है लोह पिंड में, तो फिर इसको अन्योन्य अध्यास बोलते हैं। ये देखिए अन्योन्य अध्यास वहां जो बोला था उसको यहाँ पर रिलेट करिए। वहां पर लोह पिंड का उदाहरण दिया है, यहाँ पर आपको लकड़ी का उदाहरण दिया है। तो कुल मिला के ये अन्योन्य अध्यास जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप और हम हैं। ये अन्योन्य अध्यास जो है आत्म तत्व का गुण इसमें उतरना और इन शरीरों का गुण जो है वो आत्म तत्व में उतरना, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर जन्म जीवन मृत्यु हो रहे हैं और वो आभास आत्म तत्व में भी उतार कर मेरा जन्म हो रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है। वो जो जीव भाव है, देही शब्द जो यूज किया हुआ है ना,
वो जो गति है, वो सारी की सारी गति को आप एक क्षण में उसको निकाल सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये रियलाइज कर लिया कि आत्म तत्व अलग है, विलग है, शुद्ध चेतन है, जो मतलब भगवान राम ने भी वहां पर अपने सुंदर ढंग से समझाया। अब ये जो है, जैसे अग्नि से शिक्षा ली, वैसे चंद्रमा से क्या शिक्षा ली? मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पूर्णिमा है आज, है ना? पूर्णिमा का चंद्र, पूरा पूर्ण चंद्र जो है वो आकाश में है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कलाएं जो हैं, वो कलाएं विकसित होते होते पूर्णिमा आती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे अमावस की तरफ जाती है। चंद्रमा में कहाँ है ये कलाएं? ये कलाएं जो है, ये तो एक दृश्याभास है। ये तो आप भी ये समझते हैं, हम भी समझते हैं, अभी विज्ञान जो है वो प्रगट हो चुका कि ये कलाएं क्यों दिखती हैं, क्यों ऐसा होता है। तो पूर्णिमा का जो चंद्र जो पूरी तरह से प्रकाशित हो रहा है, मतलब पृथ्वी जो है ना, सूर्य एक तरफ, चंद्रमा दूसरी तरफ, चंद्रमा का पूरा प्रकाश जो है वो सूर्य का है ना, तो चंद्रमा जब जब वो अलाइनमेंट वैसे हो जाता है। और अमावस्या में क्या होता है? अमावस्या में चंद्र जो है, क्योंकि चंद्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहा है, चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इसलिए उसकी कलाएं मतलब कम हो जाती है और फिर उसके बाद वो चंद्र दिखना बंद हो जाता है अमावस्या के दिन। वास्तव में उसका जो भ्रमण है, उस भ्रमण के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो तो इन चीजों से अछूता था। इसका मतलब उसी प्रकार जगत में ये सारा जो भ्रमण, ये सारी जो गति, ये सारा का सारा जो आना रहना जाना जो भासमान हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की जो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। हमारे शरीर में नित्य परिवर्तन हो रहा है, उसको हम महसूस नहीं कर सकते, वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे हो रहा है, क्योंकि काल की गति तो अबाधित चल रही है ना? उसको थोड़ा रियलाइज करने के लिए हमको अभी उस लेवल पे हमारी बुद्धि गई नहीं। हमारी जो एक सामान्य बुद्धि जो है, वो उस स्पीड का आकलन नहीं कर सकती, है ना? वो स्पीड जो है, काल की स्पीड बहुत ज्यादा है और उस स्पीड को के साथ अभी हमारी बुद्धि नहीं चल रही है। हमको जो चीजें दिख रही हैं वो भी परिवर्तनशील हो रही है। वो जो है, जो विज्ञान का भी यही नियम है, जो एनर्जी है, क्योंकि व्हाट इज मैटर? मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी। एनर्जी जो है वो सतत गतिशील है, उसमें गतिमानता है। वो गतिमानता जो है, वो गतिमानता ही उसका विशिष्ट नेचर है। इसलिए वो कंडेंस होने के बाद भी गतिमानता खत्म नहीं होती है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये गतिमान विश्व जो है, ये गतिमान जो भ्रमण है, उसमें हम लोगों को जो आभास और हमारा जो मतलब क्या कहना चाहिए, तथाकथित विषयों के बारे में अटैचमेंट है, ये हमारी मतलब कमी है, ये हमारी गलती है। जब आप तात्विक लेवल पे अगर देखते हैं तो शरीर के साथ जो सारी चीजें जुड़ी हुई थी, जब शरीर नहीं रहेगा तो इन चीजों का औचित्य समाप्त हो जाएगा। और इसलिए राजन, वो जो है, आपने वो जो शिक्षा है चंद्रमा से उन्होंने सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, लेकिन चंद्रमा अपरिवर्तनशील है। वैसे शरीर की अवस्थाएं परिवर्तित हो जाए, लेकिन आत्म तत्व को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से अपने को एनालिसिस करके आत्म तत्व को इन सारी चीजों के साथ जो उसका संबंध भ्रांति है, उसमें से उसको विलग करना पड़ेगा। आत्म तत्व के अलावा ये सारी चीजें जो दिख रही हैं उसको अनात्म तत्व बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो तभी तक दिखती हैं जब तक अविद्या है। जब अविद्या विद्या में कन्वर्ट हो जाती है, जब द्वैत अद्वैत में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर अद्वैत एक ही आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। इसका अस्तित्व जो दिख रहा था, वो अस्तित्व गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब आप उसमें से पूरी तरह से बाहर निकले हैं, और इसलिए वो गायब हो जाता है क्योंकि ये था, ये क्या था? ये माया थी। मम माया दुरत्यया,
ये त्रिगुणात्मक माया जो है, इसलिए भगवान कृष्ण आगे इसमें भी बोलेंगे, गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। ये 3 गुण जो है ये माया मूलक होने की वजह से परमात्मा तत्व जो इससे अछूता है वो उसके लिए ना बंधन है ना मोक्ष है। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। आपने जो धन संचय किया है, आपने जितना जोड़ के रखा है वो सब आप ही का है। आप चाहे तो उसका उपभोग कर सकते हैं, चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, आगे की 10 पीढ़ियों के लिए कमा के रख सकते हैं, या फिर आपने जितना कमाया है उसमें से स्वखुशी से दान देकर आप उन गरीबों का, अपने हाथ से दान देकर आप उन गरीबों का, उन लोगों का उद्धार कर सकते हैं जिनको आज उनके पास वो मतलब साधन संपन्नता नहीं है, वो बेचारे शिक्षा से वंचित थे, वो समाज की व्यवस्था के वजह से दुर्लक्षित थे, जैसे हमारे ट्राइबल्स हैं। तो कुल मिलाकर आपके देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपने धर्म और धर्म के साथ जो अर्थार्जन किया है ये आपका पुरुषार्थ है, लेकिन इसमें से आपको अपने लिए कितना रखना है और समाज को कितना देना है ये आपका व्यक्तिगत चॉइस है। इसलिए दान जो है, यज्ञ दानम तपो, ये 3 जो है पहले के जो मतलब क्या कहना चाहिए अधिष्ठान थे समाज को धारण करने में, उसमें अभी यज्ञ और तप कम हो गया। अभी दान जो है इसी के द्वारा हम अपने आप की चित्त शुद्धि कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास 10 करोड़ है, मैंने 5 करोड़ दान दे दिए, अब 10 करोड़ का जो मेरा अहंकार था वो 5 करोड़ तक सीमित हो गया। अहंकार को सीमित करने के लिए, अहंकार को कम करने के लिए आपके पास जितना भी था आपने उसको जितना जरूरी है उतना रख के और फिर उसके बाद दान कर दिया, उतना आपका अहंकार कम हो गया। अल्टीमेटली अहंकार को ही कम करना है। अहंकार जब जीरो हो जाता है, जब अहंकार जीरो हो जाता है, इसका मतलब आपका सूक्ष्म शरीर जो है, आपका मतलब क्या कहना चाहिए कारण शरीर जो है, उसमें जो अहंकार जीरो हो गया, फिर उसके बाद वो कारण शरीर का भी त्याग हो जाता है। घुमाने वाला, सूक्ष्म शरीर को घुमाने वाला कारण शरीर दग्ध बीज हो गया, इसलिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं रही, और फिर सूक्ष्म शरीर है नहीं, इसलिए फिर स्थूल शरीर की भी आवश्यकता नहीं रही। ऐसा अ उ म इन तीनों से पलटकर जो आपने अपनी स्वतः स्व की जो अनुभूति कर ली, वो नित्य तत्व जो है उसकी अनुभूति कर ली, तो फिर पता चलता है कि जीवात्म भाव, जीव भाव ही प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म का हमें सार्थक करना है, इसीलिए हमारी ये साधना चलती रहेगी। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। जरूरत पड़ने पर आपको जो चीजों की मतलब आप समय आने पर जिन चीजों की जरूरत है उसको आप यूज करिए, लेकिन यूज करने के बाद उसके साथ जुड़िए मत, क्योंकि संसार में रहना है तो हमारे पास बहुत सारी हम लोग संसार में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो रोजमर्रा की रहती हैं, उनकी तो नित्य आवश्यकता पड़ती है। आपको भोजन करना है तो आपको महीने का सामान लाना पड़ेगा, सब्जी भाजी लानी पड़ेगी, ये सारी चीजें नित्य आवश्यकता है। लेकिन कभी कभार कोई ऐसा प्रसंग हो जिसमें फिर आपको और किसी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे आपके गहने हैं, वो सोने के गहने जो है आपने लॉकर में रखे हुए हैं, आपके यहाँ पर कोई फंक्शन है, आपने वो गहने लॉकर में से निकाले और फिर उसके बाद आपने वो फंक्शन अटेंड किया और वापस लॉकर में रख दिए, नीड बेस्ड। वो लॉकर जो है वो आप यूज कर रहे हैं अपने गहनों को सेफली रखने के लिए। उसी प्रकार से आपके पास जो भी चीजें हैं, वो चीजें जो आपने इकट्ठा करके रखी हैं धर्माधिष्ठित अर्थार्जन करके, वो पुरुषार्थ जो है, वो पुरुषार्थ में आपको कोई भी उससे रोकता नहीं है। लेकिन चौथा पुरुषार्थ मोक्ष जो है, उसमें फिर आपकी बुद्धि इतनी प्रगल्भ हो जाती है कि मैंने ये जो 3 पुरुषार्थ किए, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस जगत से जुड़ने का था, इसका पर्पस व्यवहार से था, लेकिन परमार्थ के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने जीव भाव से मुक्त होकर शुद्ध चेतन का अनुभव करके
वो जो आत्मानुभव है, आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। और फिर जैसे मैंने उस समय आपको बताया था, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब चित्त उपराम हो जाता है, योग साधना के द्वारा निरुद्ध हो जाता है, तब फिर क्या होता है, आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। वो शुद्ध चेतन भाव जो है, वो फिर उसके बाद स्पष्ट हो जाता है। यही तो हमारा पर्पज है राजन। कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ये उदाहरण जो है, ये कबूतर के लिए जितना एप्लीकेबल है, उससे कहीं ज्यादा हम सब के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, छोटी सी घटना हो जाती है, लेकिन उससे कहीं भूकंप हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं युद्ध हो जाते हैं, और जो चीज मतलब थी वो मतलब क्या कहना चाहिए, होनी अनहोनी में बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, जो है वो मतलब खत्म हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए ये तो आपको मतलब यहाँ पे जो उपदेश दे रहा है, इस उपदेश के बाद अपन आज का सत्र समाप्त कर रहे हैं, है ना। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। जैसे हम लोग संसारी लोग हैं, उसी के लिए उदाहरण एप्लीकेबल है। अपनी मादा कबूतरे के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि बांध रखी थी। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ मतलब जो उनके चूजे थे, है ना, पिल्ले, हाथ बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी मीठी बोली, उनकी गुटुरगु सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। संसार में यही तो होता है ना। वो जो है, एक संसार का स्वरूप जो है, बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूचते और भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही न थी। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घामता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चेचे कर रहे हैं। उन्हें इस ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसने अपने शरीर की भी सुध बुध ना रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। अब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई। तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूं, दुर्मति हूं, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी।
मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर अपने सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, है ना, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है। अब मैं इस, है ना, अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। देखिए, अब हमारे लिए जो सीख है वो सामने आ रही है। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उस कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में उसे आरूढ़च्युत कहते हैं। बड़ी मतलब बड़े भाग मानुष तन पावा। हमने कई जन्मों में अनेक पुण्य किए, इसलिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला। मतलब हम सभी योनियों में, टॉप मोस्ट योनियों में हम विद्यमान है। आरूढ़, हम लोग आरूढ़ है टॉप मोस्ट योनि में। और इसलिए दत्त महाराज क्या करते हैं, यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थ में ही फंसा हुआ है और वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है, शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है। ये आरूढ़च्युत होने की वजह से कर्म का बंधन होता है। इन चीजों को सच मानकर, इसमें कर्ता भोक्ता का भाव रखते हुए, जो आप नजर घुमाकर देखिए, कलयुग है, यहाँ पर हर चीज जो है वो स्वार्थ प्रेरित, अहंकार प्रेरित। इसका मतलब क्या कहना चाहिए, जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो प्रेरणा जो है वो अहंकार है। और ये अहंकार जन्य जगत में आप देख रहे हैं कि अहंकार कैसे, मतलब क्या कहना चाहिए, जोर जोर से, है ना, ऐसा बोल रहा है कि मतलब सब लोग अपने अहंकार की भाषा बोलते हैं। फिर वो एक देश दूसरे देश के साथ, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ। देखिए समाज में क्या चल रहा है ना, वह आरूढ़च्युत है। दत्त महाराज का एनालिसिस क्या है, शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है। और वो जो है वो हमको टालना है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेशु खगवत सक्तः तमारूढ़म अच्युतम विदु, है ना। वो आरूढ़ है लेकिन वो उससे च्युत हो जाता है। मतलब फिर ये जो हमारा जो बंधन था, ये जो वासनाएं थी, इनके साथ जो जुड़ाव था, वो वापस हमको फिर जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। आरूढ़च्युत, है ना। तो ये जो है, ये मतलब क्या कहना चाहिए, इसका कंक्लूजन है कि हम आरूढ़च्युत हैं। हमको यहां से आरूढ़च्युत नहीं होना है, हमको इसका सही सही मतलब क्या कहना चाहिए, कारण मीमांसा करनी। अनुसंधान के दो प्रकार हैं। एक स्व प्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता, है ना। इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा, और जैसे बसूला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आत्मा आनुमानिक है। शुरू में ठीक है, हम जब लॉजिक करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो इन स्टेजेस में से जाना पड़ता है। क्योंकि अभी जब हमने जन्म लिया, हमारा जीवन चल रहा है, अचानक तो मतलब क्या कहना चाहिए, वो योग नहीं बनेगा। साधना जब हम करते हैं, वैसे फिर संबंध बनते हैं, वैसा योग बनता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आत्म प्रकाश की जो ज्योति है, क्योंकि ये जो आवरण है गुणों का, तीन शरीरों का, ये क्षीण होने लगता है। जब ये क्षीण होने लगता है तो फिर अंदर जो आत्म प्रकाश है वो स्वाभाविक ढंग से मतलब दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कोहरा छाने के बाद वस्तुएं दिखती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मतलब 11 बज गए, 12 बज गए, है ना, तो फिर सूर्य के प्रकाश की वजह से वो कोहरा जो है, वो कोहरा मतलब क्या कहना चाहिए,
वो विलीन होने लगता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है और फिर उसके बाद जो चीजें दिख नहीं रही थी वो स्पष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारा ये 3 शरीरों का आवरण आत्म प्रकाश के ऊपर ये जो आवरण है उसको हटाने की जो साधना है, वो हटाने की साधना अलग-अलग प्रकार से आपको समझाई जा रही है। यह तो देहादि से विलक्षण त्वम पदार्थ के शोधन का युक्ति मात्र है, क्योंकि आत्मा इसमें है, आत्मा इसमें परिलक्षित हो रहा है, लेकिन आत्म तत्व जो है इसने इसका धारण करके रखा है। इसलिए चेतन तत्व जो है, इसलिए वो दो प्रकृति जो है अपरा और परा, अपरा प्रकृति अहंकार तक है, उसका धारण करने वाली परा प्रकृति जो है, क्योंकि क्या है, बिल्डिंग का धारण कौन कर रहा है, उसका जो मतलब प्लिंथ और फाउंडेशन है। प्लिंथ और फाउंडेशन कहाँ दिखता है? प्लिंथ एंड फाउंडेशन जमीन के नीचे है, तो हवा में थोड़ी बिल्डिंग खड़ी है। अगर किसी को समझाना है तो जब सामने एक नई बिल्डिंग बन रही है तो फिर आप देखिए, अब ये आप देखो इतना बड़ा खड्डा बनाया, वहां पर प्लिंथ और फाउंडेशन, मजबूत प्लिंथ और फाउंडेशन डाला और फिर उसके बाद उसके ऊपर 30 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, तब उसको समझ में आएगा कि प्लिंथ एंड फाउंडेशन जमीन के नीचे है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वही आधार है इस पूरे बिल्डिंग का। उसी प्रकार से आत्म तत्व भले ही दिखता ना हो, भले ही आत्म तत्व वास्तविक ना होता हो, लेकिन वो जो है इसका आधार होने की वजह से और स्वाभाविक रूप से, है ना, वो जो है इन 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 जड़ पदार्थों को वो जो चलायमान हो रहे हैं, उसका कारण यह है कि आत्म तत्व की ऊर्जा। तो ये जो उदाहरण है इसमें कैसा है, समुंदर जो है, समुंदर का ही पानी लहरों में है, लहरें का अलग दिखना ये भ्रम है। लहरों का अलग दिखना, लहरों का एक दूसरे के ऊपर उछलना, है ना, एक लहर शम जाना, दूसरी लहर उठना, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें होती रहेंगी। हमारा आना रहना जाना चलता रहेगा, लेकिन जो इसका बेस है, जो इसका अधिष्ठान है, वो असली आत्म तत्व के साथ हमको पहचान करनी है। तो शुरू आप कहीं से भी करिए, जब आप वो जो है चिंतन मनन निधिध्यासन इन स्टेजेस में से जाते हैं तो आपका काम बन जाता है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं।